तो वह भगवान का शुक्रगुजार करती है धरती भेजे जाने वाले एंजल में उसका चुनाव करने के लिए, क्योंकि वो रोजाना कई तरह की अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस कर पा रही है। वही सेंटार और उसके दोस्त जादुई क्लब में एग्जाम्स खत्म होने के बाद चैन की सांसें ले रहे थे, जिसकी उनमें से किसी ने उम्मीद नहीं दी कि वो एक क्लब में बैठ के पढ़ाई करेंगे। असल में नोवेल अपने एग्जाम्स की तैयारी अपने दोस्त के साथ करना चाहती थी, जिस कारण वो सेंटारो से जानना चाहती है क्या ये कोई फिक्शन तो नहीं ना। सेंटारो के मना करते ही वो पढ़ाई के लिए तो तैयार थी, बस एक जगह चाहिए थी जिसके लिए वो अपना घर या तो सेंटारो का घर सजेस्ट करती है। पर लिलिस का सुझाव करती है क्यों ना हम इस क्लब में बैठकर ही पढ़ाई कर ले, जिसके लिए सभी तैयार थे और इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये पल कितने खास हो जाएंगे उनके लिए। मोफो उन्हें पसंद करने लगा है। ऊपर से लिलिस का अपने ड्रामेबाज अंदाज में कॉफिन से बाहर आते हुए सुत्सुमी को शुक्रिया करती है पढ़ाई में इतनी मदद करने के लिए, नहीं तो वो फेल ही हो जाती। नोवेल और सेंटारो भी उसे शुक्रिया करते हैं, नहीं तो वो दोनों फेल ही हो जाते, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा मेहनत की थी इन तीनों को पढ़ाने में। जिनके दिल से कहे गए शुक्रिया के कारण सुत्सुमी तो शर्माना शुरू कर देती है, पर वो उन्हें कहती है चलो अब एग्जाम खत्म हो गई, यहाँ के मेंबर्स को दिक्कत होगी। पर नोवेल अपनी इच्छा प्रकट करती है क्यों ना हम किसी जगह जाके सेलिब्रेट करें हमारी एग्जाम्स खत्म होने की खुशी में। सुत्सुमी तो तैयार थी और सेंटारो सवाल करता है क्या तुम आ रही हो सायोरी, जिस कारण लिलिस का नाराज होते हुए अपने अतरंगी पोजेस में सेंटारो को समझाना शुरू करती है उसका असली नाम लिलिस का है, इसलिए लिलिस का कहकर उसे बुलाया करे। इस स्कूल में आने के लिए उसने एक नकली नाम कागामी सायोरी चुना, जिसके लिए उसने एक फूल और एक वैम्पायर के नाम को पसंद किया जो कि एक नॉवल पे से है, लिली और यूरी, जिससे तो सेंटारो को यही समझ में आ रहा था कि लिलिस का एक नकली नाम है। खैर सेंटारो सवाल करता है वैसे ग्रुप के बाकी मेंबर्स कौन हैं? लिलिस का बताना शुरू करती है हमारे बाकी मेंबर्स, एक तो ये प्रेसिडेंट स्केलेटन साहब और दूसरी हमारी। वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करती उससे पहले सेंटारो ने दरवाजा खोल दिया था और एक लड़की से उसकी टक्कर हो जाती है जो जमीन पे गिर चुकी थी। सेंटारो अपनी चिंता जताता है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना, पर वो लड़की सेंटारो को देख रोना शुरू कर देती है, जिस कारण सेंटारो को काफी बुरा लग रहा था। क्या मैंने उसे रुलाया? इस मामले को साइड रख लिलिस का बताती है यही तीसरी मेंबर है क्लास 2 से ही सुई। सेंटारो उसके डर के कारण सोचने लगता है मुझे अब और भी ज्यादा नरमी से बर्ताव करना पड़ेगा। जैसे ही वो अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है वो तो उससे छुपने ही लग जाती है, जिससे सेंटारो को यकीन हो जाता है अब ये लड़की मुझसे नफरत करने लगी है। ऐसी बात नहीं है, लिलिस का समझाती है उसे इंसान पसंद नहीं है, पर हिसुई असल वजह बताती है उसे बस सोशल एंजाइटी है। अब ये तीनों यहाँ से जाने वाले थे, पर सेंटारो सवाल करता है कागामी तो फिर अब मेरा मतलब लिलिस का अब क्या करने वाली हो, हमारे साथ आ रही हो या नहीं? लिलिस का उनके साथ जरूर जाने वाली है, पर एक जरूरी मैटर को डिस्कस करने। असल में उनके क्लब में थर्ड ईयर के काफी सारे बच्चे हैं, पर वो अब ग्रेजुएट हो जाने वाले हैं, जिस कारण ये क्लब अगर जल्दी और मेंबर्स को रिक्रूट ना कर पाया तो ये जल्दी ही बंद हो जाएगा। इसलिए लिलिस का क्लब के एप्लीकेशन फॉर्म दिखाते हुए सेंटारो और उसके दोस्तों को ज्वाइन होने के लिए कहती है। सेंटारो के साफ तौर पे मना करने के कारण लिलिस को समझाना शुरू करती है हमारे क्लब में एक प्यारा सा बैट है, ऊपर से एसी मिलेगा और पीने के लिए ठंडा कोल्ड ड्रिंक है, तुम क्यों नहीं करना चाहते? सेंटारो का अभी किसी क्लब को ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है और पीछे वो दोनों लड़कियां सोचती हैं अगर सेंटारो नहीं तो फिर मैं भी नहीं। सेंटारो गलती से हिसुई से दोबारा बातें कर लेता है, जिस कारण वो रोने लगती है। सेंटारो मना कर देता है कि अब मैं कोई बात नहीं करूंगा, मत रो प्लीज। आगे बढ़ वो सभी बातें करने लगते हैं। आखिर हमें किस रेस्टोरेंट जाना चाहिए, पर अपने सामने एक फेस्टिवल को देख वो लोग उसी में घूमने का प्लान बना लेते हैं। फेस्टिवल काफी बड़ा चल रहा था, वो लोग सोच ही रहे थे कि उन्हें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, पर लिलिस का वहां से गायब किया और सेंटारो की नजर लिलिस का पे पड़ती है, जो तो पूरा फेस्टिवल लगता है घूम कर ही आ गई थी। लिलिस का सेंटारो की खट्टी सुगंध पहचानते हुए कहती है लगता है तुम्हें कोई परेशानी है, तुम्हें डिस्कस करना तो मुझसे कर सकते हो, पर एक बार मुझे बस सुनने दो। सेंटारो मना कर देता है और लिलिस का को अपनी पूरी परेशानी समझाता है। उसके मुताबिक हिसुई जरूर सब उससे नफरत करने लगी है, पर ये बात पीछे से गुजरती हिसुई ने भी सुन ली थी, जिस कारण सेंटारो से माफी मांगने लगता है और लिलिस का समझाती है शायद इसके पीछे एक वजह हो सकती है कि तुमने उसकी पैंटीज देख ली हो। दोनों इससे घबरा चुके थे। नोवेल समझाती है देखो सेंटारो ऐसे एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं, जैसे तुमने मुझे देखा था। अरे भाई मैंने नहीं देखे, कितनी बार समझाऊं तुम्हें। खैर हिसुई इन बातों को करने से मना करती है क्योंकि उसे भूख भी लग रही है और फेस्टिवल भी तो घूमना है, जिस कारण नोवेल तुरंत ही सेंटारो को पकड़ के फेस्टिवल घूमने निकल जाती है, जिसके पीछे सुत्सुमी भी आ रही थी। नोवेल का अपने दोस्त के साथ फेस्टिवल में घूमने का सपना, सुत्सुमी का सेंटारो के साथ अकेले घूमने का सपना और कई अलग तरीके के गेम खेलना, दोस्तों के साथ खाना खाना और उससे भी बढ़कर पूरा एंजॉय करना। बर्फ का गोला खाने के बाद नोवेल की जुबान फिर से ठंडी पड़ जाती है और वो कुछ कहने की कोशिश करती है जो उनमें से किसी को समझ नहीं आ रहा था सिवाय सेंटारो के। वो समझा रही थी कि बर्फ का गोला खा के भले ही मेरी जीभ ठंडी पड़ जाती है, पर दोस्तों के साथ खाने में हमेशा फ्लेवर 10 से 12 गुना बढ़िया हो जाता है। नोवेल कुछ बटर पटेटोस खाना निकल जाती है, जिसके पीछे बाकी लड़कियां भी लग चुकी थी, इसलिए सेंटारो सोचता है मुझे कहीं और जगह जाना चाहिए।
एक शॉप पर ककड़ी बेची जा रही थी, जिसे सिंटारो लेना तो चाह रहा था, पर बाजू में ही हिसुई भी उस ककड़ी को देख रही थी, जिस कारण वो उससे बात करता है, पर वो फिर से डर जाती है। उससे माफी मांग सिंटारो 2 ककड़ी खरीद लेता है और एक हिसुई को दे देता है, पर वो मना कर रही थी कि मैं बाद में पैसे दे दूंगी तुम्हें। सिंटारो उसे बिल्कुल ही मना करता है, क्योंकि ये उसकी तरफ से ट्रीट है, वो एंजॉय कर सकती है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हिसुई उसे कुछ जरूरी बताना चाहती थी, पर बाकी लड़कियों के आने के कारण वो कह नहीं पाती। फेस्टिवल घूमते हुए उन्हें शाम हो जाती है और वो सभी बातें करने लगते हैं, अब तो घर चले जाना चाहिए हमें। सिंटारो आज का दिन कभी नहीं भूल सकता, ये कुछ ज्यादा ही खास था, पर उसे बस एक ही चीज खटक रही थी, काश टोवा भी हमारे साथ होती। ढलते सूरज को देख लिलिस्का अपने वैम्पायर वाले अवतार में खो चुकी थी और वो आसपास के लोगों के बारे में तो भूल ही चुकी थी। उसके कदम आगे बढ़ता देख सिंटारो तुरंत ही उसे बचाने चाहता है, पर उससे एक जरूरी चीज ज्यादा आती है। ये एक वैम्पायर है जो हवा में उड़ सकती है, पर इसमें काफी देर हो चुकी थी और सभी की आंखों के सामने सिंटारो पानी में गिर चुका था। सभी चिंता कर रहे थे आखिर उसे बचाए तो बचाए कैसे। तुरंत ही हिसुई पानी में छलांग मार देती है। सिंटारो का शरीर मानो नम पड़ने लग चुका था, वो समझ ही नहीं पा रहा था वो कितना गहराई में डूबता जा रहा है। उम्मीद की रोशनी बन हिसुई शिंतारो को किनारे पे लेकर आ जाती है। नोएल और सुत्सुमी को काफी चिंता हो रही थी। लिलिस्का सिंटारो से माफी मांगती है, उसके वैम्पायर वाले रूप में जाने के कारण ये सब गलतियां हो गई। अपना दिल खोलकर हिसुई सच्चाई बताती है कि वो ना ही सिंटारो से डरती है या फिर उसे नफरत करती है। असल मायनों में वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी, क्योंकि आज से पहले उसने किसी लड़के से कभी बात भी नहीं की है। सिंटारो उसके एफर्ट्स को समझ रहा है कि कब से वो कोशिश कर रही थी मुझे बताने के लिए, पर मैं नहीं उसे वक्त नहीं दिया। मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है तुमसे बातें कर कर। अचानक उसके सिर के ऊपर कुछ चमकना शुरू कर देता है, जिससे एक नोवेल सवाल करती है, कहीं ये होला तो नहीं ना? नहीं रुको, कहीं तुम भी एक एंजल तो नहीं हो ना? उससे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी और उसके पीठ के पीछे एक कवच आ जाता है, जिससे देख सभी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। और सिंटारो, इसका मतलब तुम्हें कांपा हो? सोच में अब बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसका पूरा सपना अब सच बन चुका है। सिंटारो के नजदीक एक और सुपरनेचुरल बीइंग अब आ चुका है। लिलिस्का की उम्मीद से भी पहले हिसुई का राज सामने आ चुका है, जिसके बारे में जानते ही सिंटारो कहता है, तुम्हें बताना तो चाहिए था मुझे कम से कम। देखो, मुझे इसके लिए हिसुई की परमिशन चाहिए थी। वैसे इसकी बातों में पॉइंट तो है। लिलिस्का हिसुई से सवाल करती है, क्या तुमने ककड़ी खाई थी? जिसके हाँ कहते ही वो सभी को एक्सप्लेन करती है। हिसुई जब भी ककड़ी खाती है, उसके 1 घंटे तक अगर वो पानी में जाए तो फिर उसका कापा वाला रूप सभी के सामने आ सकता है। उससे भी बढ़कर हिसुई कोई साधारण कापा नहीं है, उसके पापा पूरे जापान को पीछे से कंट्रोल करते हैं। वो कापा ऑर्गेनाइजेशन के लीडर है और हिसुई अगली लीडर बनने वाली है। हिसुई का राज सभी के सामने आने के कारण वो काफी ज्यादा डर रही थी, पर नोवेल उसे कंफर्ट देते हुए कहती है, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। वो सवाल करती है, तो फिर क्या तुम भी कापा हो? नहीं नहीं, मैं क्यों क्यों ना हूँ, और हम तीनों लिलिस्का के बारे में भी जानते हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। जिससे हिसुई काफी खुश हो जाती है। पर सिंटारो कहता है, पर इससे भी पहले मैं तुम्हें किसी पर्सन से मिलवाना चाहता हूँ। जिसके लिए हिसुई बिल्कुल रेडी थी। अगर सिंटारो से मिलवाना चाहता है तो तुरंत ही घर जाके सिंटारो टोवा को लेकर आता है, जो हिसुई यानी कापा को देखकर काफी ज्यादा खुश थी और उसके पंख दिख रहे थे, जिस कारण सिंटारो कहता है, अरे शांत हो जाओ प्लीज।